मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं 3 सेकंड के विचार और 30 मिनट के विचार में क्या अंतर है? मेरा मतलब है वास्तव में अच्छे विचार शायद एक ही बात से दिल छू लें। 3 सेकंड मुझे सुनना है, क्या खास बात है इस विचार में? दोस्ती कर लो भोंडे। अभी कौन बोला? मैं। तुम्हारा नाम क्या है? सनेक्स IAOU। ठीक है, मेरे साथ आओ। धन्यवाद सबको, आज की इंटरव्यू यहीं समाप्त होती है। आप सब घर जाइए। संजी मेरे साथ आइए। ये विचार तुमने कैसे सोचा? शुक्रिया महान चीनी नेटिजन। गर्व हो रहा है? ऐसा नहीं है, पर अभी तो वो मेरे विचार से प्रभावित हैं। ऐसा कार्यक्रम तुम कर सकते हो। ज्यादा सोचा नहीं। तो ऊपर जाकर क्या कहोगे? जो भी सोचोगे वो कहोगे। तुमसे हार मान लिया। गु साहब सनेक्स IAOU आ गए। ये हैं हमारे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुजाओ यांग जी। तुम पहले काम पर जाओ। हार्वर्ड से पास वॉल स्ट्रीट पर 2 साल काम किया। तुम्हारा रिज्यूमे बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद, मेरा विचार भी अच्छा है। मुझे तुम्हारा विचार पसंद है। क्रियान्वयन में क्या कोई अच्छा सुझाव है? मेरे ख्याल से प्रसारण चैनलों में विचैट पब्लिक प्लेटफॉर्म को बढ़ाने की जरूरत है और विचैट होम पेज पर प्रमोशन के लिए। एक तरफ विचैट अभी के समय में हर कोई जो सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करता है, इसका दर्शकों का दायरा व्यापक और बड़ा है। दूसरी तरफ अन्य प्रसारण प्लेटफॉर्मों की तुलना में इसकी गोपनीयता बेहतर है। तुम इस कार्यक्रम के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें चयनित किया गया है। इतना ही आसान है। मैं गुचाओयांग कभी काम में देरी नहीं करता। कोई परेशानी नहीं, मैं गुचाओयांग कभी काम में देरी नहीं करता। आजादी से कीमत बोलो। चलो फैसला कर लेते हैं, ठीक है? देरी नहीं करता। मेरे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं। 1 साल का, 3 साल का। जो मैंने तुम्हें दिया है वह 5 साल का है। सबसे लंबा कॉन्ट्रैक्ट, सबसे ज्यादा वार्षिक वेतन। ध्यान से देखो। अगर कोई समस्या नहीं है तो हम तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। माफ कीजिए, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। कैसे वेतन से असंतुष्ट हो? मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसा वेतन उद्योग में दूसरा नहीं मिलेगा और हर साल वेतन वृद्धि की दर भी दूसरी कंपनियों की तुलना में अधिक है। आपने गलत समझा, यह वेतन से संबंधित नहीं है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए बहुत लंबा है। हमारे साथ रहने वालों की वेबसाइट पर किसी को कॉन्ट्रैक्ट लंबा लगने की शिकायत नहीं। तुम्हें लगता है कि भविष्य में तुम्हारे पास बेहतर अवसर होंगे। एक ही पेड़ पर अटके रहना नहीं चाहते हैं ना? ऐसा सोचने में क्या गलती है? अवसर अच्छा है, यह बद आखिरकार पैसे के मुद्दे पर टिकी हुई बात है। ऐसे में मैं तुम्हारे वेतन को 2 गुना कर दूंगा। 1 साल पूरा करते ही लागू हो जाएगा। अब तुम संतुष्ट होना चाहिए। क्या तुम्हें पैसे इतने मायने रखते हैं? हर चीज को पैसे से जोड़ देते हो। बिल्कुल उल्टा मेरे लिए। जो समस्याएं पैसे से हल हो सकती हैं, वे समस्याएं नहीं हैं। इसलिए मैं कभी पैसे खर्च करने से डरता नहीं हूँ। तो तुमने सोचा कि पैसे से मुझे यह कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कराओगे? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा यह कॉन्ट्रैक्ट वास्तव में प्रलोभनपूर्ण है। फिर भी यह मेरे लिए बेकार है। फिर से वही बात, मैं केवल 1 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट ही हस्ताक्षर क्यों? करूंगा क्योंकि मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखना चाहता हूँ। यह बात किसी को भी बदलने की नहीं है। कोई भी शर्त मेरे लिए बेकार है। पैसे बेकार हैं, तुम भी बेकार हो। ऐसे मुझसे बात करने वाले तुम पहले हो।
कोई बात नहीं, जीवन में कई पहली बार होते हैं, धीरे धीरे तुम इसका आदी हो जाओगे। सनक्साईओयू मैं आमतौर पर दूसरों को आमंत्रण नहीं देता। मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान से विचार करो। विचार करने के लिए कुछ नहीं है, क्या मैंने स्पष्ट नहीं कहा? हस्ताक्षर करने पर एक ही सीजन का ही होगा। देख लो। अपने हाथों के काम को रोक दो। मैं तुम्हें सबको परिचित कराता हूँ। यह हमारे साथ रहने वालों की वेबसाइट के नए कार्यक्रम निदेशक हैं, सनक्साईओयू संजी। नमस्ते, मेरा नाम सनक्साईओयू है। तुम मुझे एक्साईओयू भी पुकार सकते हो या सन दानव भी। आपके साथ काम करने में बहुत खुशी हुई, भविष्य में और मदद करना। छोटे सॉन्ग। गुदोंग। आज से तुम सन मिस के सहायक हो। उसे आसपास घुमाओ और परिचित कराओ। ठीक है श्रीमती जी, मैं आपका परिचय कराता हूँ। यहाँ हमारे कार्यक्रम विभाग के लोग हैं और यहाँ योजना विभाग के हैं। मैं तुम्हें हर जगह ले जाऊंगा। ठीक है। गुदोंग। क्या ऐसे ही निर्णय हो गया? क्या? कार्यक्रम निदेशक। हमारे इस क्षेत्र में सबसे दुर्लभ संसाधन प्रतिभा है। जब देख लें तो तुरंत कदम बढ़ाना चाहिए। उसने मेरे साथ कितने समय का अनुबंध किया है? तुमने इतनी अनुकूल स्थिति दी है, जितना भी समय ले अजीब नहीं है। समस्या का मुख्य बिंदु यही है। ऐसा लगता है कि उसे पैसे पर कोई ध्यान नहीं है। उसने मेरे साथ केवल एक सीजन का अनुबंध किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपका धन्यवाद सिद्धांत असफल नहीं हो सकता। इंटरनेट के आगमन के बाद से कभी किसी ने मुझे इनकार नहीं किया है और इसी कारण उसने मुझे आकर्षित किया। पहले से रख लें, ये सब तालाब के प्राणी हैं। सक्षम लोग हमेशा अशांत रहते हैं, लेकिन उसकी कितनी क्षमता है, इसका परीक्षण करने की आवश्यकता है। परीक्षण कैसे परीक्षण करें? मैं उसके द्वारा बनाए गए कार्यक्रम को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। सन जियाओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, ऐसे गुचाओयांग को इनकार करने से डरती नहीं हो कि वह तुम्हें नौकरी नहीं देगा? तुमने नहीं कहा था उनकी सबसे बड़ी ताकत नियंत्रण है, इसलिए मैंने उन्हें इनकार कर दिया। ऐसे लोगों को आमतौर पर चापलूसी सुनने को मिलती है। तुम जितना अधिक उन्हें इनकार करोगे, वे उतना ही अधिक तुम्हारे प्रति रुचि लेंगे। तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने यह सही समझा, वह निश्चित रूप से तुम्हें नौकरी देगा क्या? रोज शार्क फिन और अबालोन खाने से, कभी कभी उन्हें नमकीन मूली देने से शायद वह तुम्हारे प्रति आभारी होगा। क्या आभारी? मेरे ख्याल से तुम उनकी पसंद को ध्यान में रख रही हो। हाँ, मैं उनकी पसंद को ध्यान में रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यह क्षमता है, मेरा आत्मविश्वास है। सुन जो, तुम मुझे कब तक चिंता में रखोगे? तुम ऐसे ही चलते रहे, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। ठीक है, मेरी चिंता मत करो। दिल पर पत्थर रखो, ठीक है? मैं सिर्फ इस बदमाश को सबक सिखाना चाहता हूँ, कुछ गलत नहीं करूँगा। तुम ऐसे करोगे तो गलत नहीं होगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, अब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई है, अब आगे क्या करोगे? अब पहले कार्यक्रम को अच्छे से करना होगा। कार्यक्रम अच्छा होगा तभी बोलने का अधिकार मिलेगा। बोलने का अधिकार मिलेगा तो मैं गुचाओयांग को शर्मिंदा कर दूंगा। हालांकि वह हमेशा इत्र लगाता है, लेकिन मैं उसमें से बदमाशी की गंध महसूस कर सकता हूँ। तुम्हें इतना यकीन है? मुझ पर यकीन है। मैं सुनजो, फाइनेंस और मीडिया में डबल ग्रेजुएट। गुचाओयांग से निपटने के लिए मैं उसे एक चाल दे दूं तो भी काफी है। ठीक है, आज मैंने इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी है, तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे? अब मुझे खुद पर गर्व महसूस हो रहा है। चलो, मेरे सामने प्यारा बनने की कोशिश मत करो। मैं पहले से ही प्यारा हूँ। सुन जो, अपना ध्यान रखो। अपना ध्यान रखो। तुम अच्छे से देखो। यह सुन जियो की योजना है। गुसर, हमने उसके साथ अभी तक अनुबंध नहीं किया है। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो उसे बदल दें।
यह सुन जियो वाकई समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि उसके पास वास्तविक क्षमता नहीं है, बल्कि वह मुझे फंसाना चाहती है। फंसाना चाहती है। उसकी 3 सेकंड की रचना ने मुझे आकर्षित किया है। इसमें शुरुआत है, कार्यक्रम के उद्देश्य को दर्शाता है और मजेदार भी है। कुल मिलाकर मुझे जो चाहिए वह सब उसने दिया है। मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन बाद में उसने मेरे महंगे अनुबंध को ठुकरा दिया। अब एक और पानी पर आधारित क्रिएटिव प्लान। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। गु साहब, मेरा ख्याल है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं। सनेक्सायोयू तो बस एक छोटी सी लड़की है, इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? जब उसने मेरे साथ इच्छा से पकड़ने की रणनीति का इस्तेमाल किया तो मैं उसे आप फंस जाओ वाली चाल सिखाऊंगा और उसे असली कौशल दिखाने के लिए मजबूर करूंगा। गु साहब, आप क्या करना चाहते हैं? तुम मेरे लिए एक काम करो, सनेक्सायोयू के पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को बदल दो। कैसे बदलना है? साइन अप की अवधि को खाली छोड़ दो, कुछ भी नहीं भरना है और बाकी कुछ नहीं बदलना है। गु साहब, क्या आप? बस जल्दी से करो। ठीक है। सनेक्सायोयू को तुरंत मेरे ऑफिस में बुलाओ। एक्सायोयू, क्या हुआ? गु साहब ने तुम्हें बुलाया है। वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनका टोन बहुत गर्म था। मैं समझ गई। सुबह सन निदेशक, क्या हुआ? थोड़ा समय निकालो। गु साहब ने मुझे बुलाया है। हाँ, पता है, थोड़ा बात करते हैं। इच्छा से पकड़ना। आप फंस जाओ। मैं पहले ही कह चुका हूँ, गुचाओयान ये आदमी बहुत चालाक है। उसे सामना करना इतना आसान नहीं है। अभी तक स्थिति को काबू में रखते हुए जल्दी से हाथ खींच लो। परेशानी आने पर पीछे हटना, ऐसा मेरा सनेक्सायोयू अंदाज नहीं है। सनेक्सायोयू, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? उसने मुझे जो खाली कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो इसीलिए है कि तुम उसमें फंसो। ऐसे चलने दिया तो तुम खुद ही आग में खेल रही होगी। अभी आग खेल रहा है वो, मैं नहीं। अगर वो गड्ढा खोदने की हिम्मत करता है तो मैं उसे खुद उसमें गिरा दूंगी। लेकिन हमें ये तक पता नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करना चाहता है। मुझे क्या परवाह, अगर वो मरने की हिम्मत करे तो मैं दफनाने की करूंगी। ठीक है, लोगों के सामने नहीं बोलते अलविदा। तो ये तुम्हारा कॉलम प्लान है? कोई समस्या है क्या? ये तो मेरा पूछना चाहिए। मुझे कोई समस्या नहीं लगती। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। यह क्या है? यह तो बकरी का सिर लटकाकर कुत्ते का मांस बेचने जैसा है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझता। तुम बताओ, कॉलम के नाम के अलावा इसे दोस्त बनाओ कहते हैं और इसका तोहफेदार से क्या लेना देना है? श्रेणी का नाम वह वर्तमान में प्रचलित एक वाक्यांश का उपयोग है, एक विपणन नारा जो दर्शकों को आकर्षित करने और हल्की फुल्की माहौल बनाने के लिए है, जैसे तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किए गए एक साथ विज्ञापन की तरह। हम सभी ध्यान आकर्षित करने के लिए है। यह एक टाइटल है। क्या तुम सचमुच सोचते हो तोहफेदार और पैसे की पूजा करने वाली की हीन लाइन पर चलना है? मैं तुम्हें बता दूं, यह कार्यक्रम नाम के बदनाम नहीं हो सकता। पैसे से खरीदा गया प्यार असली प्यार नहीं है। असली प्यार? तो मुझे बताओ, तुम्हारा वह कौन है? मेरा कौन? क्या तुम मुझे यह नहीं कह रहे कि तुमने कभी प्रेम नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारा यह शुद्ध प्रेम मुझे प्रभावित कर दे, मैं वादा करता हूँ कि इस योजना का अनुसरण करूंगा, एक शब्द भी नहीं बदलूंगा। ठीक है, बोलता हूँ, वह युवा है, सुंदर स्वाद का है। बस विशेषण मत बोलो, कुछ ठोस बातें बताओ। उसे सिम्फनी संगीत पसंद है, सामाजिक कार्यों में रुचि रखता है, कम कार्बन वाली जीवन शैली को मानता है, बस उसमें सब कुछ अच्छा है। वह बिल्कुल तोहफेदार नहीं है। तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि वह वास्तव में तोहफेदार नहीं है, लेकिन बहुत होस्ट है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी ये सारी बातें, इनमें से कौन सी चीज पैसे के बिना हो सकती है? सिम्फनी संगीत, कम कार्बन वाली जीवन शैली। पैसे के बिना वह इन चीजों का आनंद कैसे ले सकता है? ऐसे में लगता तुम भी एक अमीर आदमी से प्यार करती हो। नहीं, उसमें और भी कई गुण हैं। मैंने अभी तक सब कुछ नहीं तो कहा है। आगे बोलो। वह तुम्हें अपने सपने जल्दी पूरे करने की शुभकामनाएं। तुम्हारी अभी तक की गई बातों को पूरा करने के लिए ऐसे पूर्ण बॉयफ्रेंड तुम्हारी कल्पना है ना?
तुम किसकी बात कर रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम्हें ये गुण नहीं है और सोचते हो कि दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं। ठीक है, फिर चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति असल में मौजूद है तो मैं हार मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे क्यों शर्त लगानी चाहिए? अब सवाल ये है कि तुम मेरे साथ शर्त क्यों नहीं लगा रहे? शायद तुम्हें भी पता है कि प्यार और पैसे अलग नहीं हो सकते। तुम्हारा जो सच्चा प्यार है वो तो बस तुम्हारी कल्पना है। मैं सच्चे प्यार पर विश्वास करता हूँ। पैसे से इसका कोई जरूरी संबंध नहीं है। अगर तुम इतने आश्वस्त हो तो फिर मेरे साथ शर्त क्यों नहीं लगा रहे? बच्ची, तुम अभी छोटी हो। थोड़ा सा ख्वाब देखने में कोई गलती नहीं है, पर हार मान लो। ये सब सनेक्साओयू की कल्पना है। मैं गुचाओयांग बड़ा व्यक्ति हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ बराबरी नहीं करूंगा। ऐसा सोचने मत दो गुचाओयांग, तुम खुश मत हो। चलो बताओ क्या शर्त होगी? अंदर आओ। गु साहब, आपके लिए जो चाहिए था वो तैयार है। तुम ठीक समय पर आए हो। अब बताओ कैसे शर्त लगाए? हम इसे टीवी शो पर लगाएंगे। टीवी शो पर शर्त? अगर टीवी शो में पैसे के बदले जो तुम सच्चा प्यार कहते हो, अगर वो एक जोड़ी भी मिल जाए तो तुम जीते, वरना मैं जीता। गु साहब, बस एक टीवी शो के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं टीवी शो में एक ऐसा जोड़ा नहीं ढूंढ सकता जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं। अब बताओ, अगर तुम जीते तो क्या होगा और मैं जीता तो क्या होगा? सनेक्साओयू। ये 2 करोड़ रुपए का चेक है। ये मेरा दाव है। अगर तुमने सच्चा प्यार ढूंढ लिया तो मैं हार जाऊंगा। इस पैसे को प्यार करने वाले जोड़े को इनाम के रूप में दिया जाएगा। और अगर मैं हार गया तो? ये एक नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कार्यकाल खाली है और बाकी सब कुछ वही है जो तुमने पहले मेरे साथ साइन किया। वही कॉन्ट्रैक्ट है। क्या मतलब है? अगर तुम हार गए, इस कॉन्ट्रैक्ट का कार्यकाल मैं भरूंगा। चाहे जो भी नंबर मैं डालूं, तुम्हें इस पर साइन करना होगा। क्या तुम समझते हो मैं मूर्ख हूँ? ये तो वही गुलामी का कागज है। डर रहे हो? कौन कहता है कि मैं हस्ताक्षर नहीं करता? मुझे एक नया सुरक्षित जमा बॉक्स भेजने के लिए लेखांकन कार्यालय को सूचित करें। जी, यही आप चाहते हैं। अधीर मत हो, इसका जवाब तुरंत मिल जाएगा। यह उजागर करने का समय है। जी कुल। जिंगई, मेरी जियाऊ के साथ गवाही। मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। ठीक है, दाव तुरंत प्रभाव पड़ता है। सुरक्षित आपका है और आपको इसे वहाँ रखना होगा। क्यों मुझे तुम पर विश्वास करना? मैंने सोचा कि आप कहेंगे। हम में से प्रत्येक 3 संख्याओं को इनपुट करते हैं। 6 अंकों का पासवर्ड। इसे तभी खोला जा सकता है जब 2 लोग एक ही समय में मौजूद हों। क्या यह ठीक है? इस कार्यक्रम के अंत का इंतजार करें। हम परिणाम तय करेंगे। सूर्य निर्देशक खुश सहयोग।
वो हमेशा एक कॉलम निर्देशक है। यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो इसे क्यों बदलें? इसमें काफी समय लगता है। क्या आपको लगता है कि मैंने सिर्फ इतना कहा? जी मेरा मतलब नहीं था, मुझे लगता है। मुझे लगता है कि सनियों का समर्थन करने की क्षमता है। अनुभव के संबंध में पूरे कॉलम की योजना और संचालन। वैसे भी मैं पर्दे के पीछे हूँ। यही कारण है कि मैं चुनता हूँ। उन्हें स्तंभ निर्देशक की स्थिति में बैठने दें, क्योंकि लोग केवल हताश परिस्थितियों में हैं। जीने की प्रबल इच्छा होगी। मुझे आशा है कि वह उठ सकती है। प्रथम श्रेणी नियोजन कार्यक्रम। जी, मुझे आशा है कि आप समझते हैं, मैं आवेगी नहीं हूँ। जानबूझकर पिट संसिको। आंदोलन एक बुरी नीति है, लेकिन यह जल्दी से काम करता है। मैं देखता हूँ। मुझे भी उम्मीद है कि वह अच्छा कर सकती है। आप व्यस्त हैं। आप वापस आ गए हैं। मैं वास्तव में आप पर आश्वस्त हूँ और अभी भी यहाँ खेल खेलने के मूड में हैं। क्यों नहीं खेलने के मूड में? मैंने पूछा कि आप कैसे बात कर सकते हैं कि आप गोलू से बात करें, इस शर्त पर। मैं हिम्मत क्यों नहीं करता? आप सिर्फ खुद को बेच रहे हैं और अभी भी दूसरों के लिए पैसे की गिनती कर रहे हैं। आप 2 लाख की परवाह नहीं करते। यदि आप दाव जीतते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक गाय और घोड़े होंगे। तुम्हारा कहना है कि उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। मेरा यह बस बातों में बात हो गई। गर्व को हार नहीं सकते। अगर यह एक जाल है तो तुम बहुत बुरी तरह से पछताओगे। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बहन के तौर पर चेतावनी नहीं दी। मैं उसके साथ शर्त लगा सकती हूँ, तो मुझे जीत का भरोसा है। पर तुम्हें तो पहले ही राउंड हार गया है। क्या? बिल्कुल हाँ, उसका उद्देश्य यही था कि अमीर उसके शो में आए। अब वह पहुंच गया है। गुजाओ यांग सच में मेरे सोच से कठिन विरोधी है, पर हम दोनों ने एक एक राउंड जीता है। बराबरी। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारा मनोदशा इतना ठीक कैसे है। मैं उसे कभी छोटे आदमी की तरह जीतने नहीं दूंगा। वह अगर मुझे गड्ढा खोदे तो मैं उसे खुद उसमें कूदने दूंगा। तुम्हारा मतलब क्या है? गुजाओ यांग अमीर ढूंढ रहा है। मैं उसे खुद को शो में लाऊंगा। देखो, वह जिंदा और बड़ा अमीर है। यह शो में न आना उसकी बड़ी गलती होगी। फिर जब वह शो में आ जाएगा, मैं उसके नकली चेहरे को एक एक करके उसके नकाब उतारूंगा और उसे असली रूप दिखाऊंगा। XIOU, तुम दिन के उजाले में सपने देख रहे हो। सिर्फ ये कि उसे शो में लाना असंभव है। सोचो, उसे ये मानने के लिए कि वह अमीर है, उसे मरने के लिए कहना आसान होगा। तरकीबें इंसान के दिमाग में पैदा होती हैं। वह अगर मुझे गड्ढा खोद सकता है तो मैं उसे जाल में फंसा सकता हूँ। तुम बस अच्छा खेल देखने की प्रतीक्षा करो। मेरी प्यारी लड़की, तुम वाकई मेहनती हो। जरूरी है, मैं नहाने जा रहा हूँ। XIOU, ये चीज वाकई अच्छी है। मैं आपका अच्छा दोस्त एक वैंग हूँ। आज का शो बहुत रोमांचक होने वाला है। स्वागत है पुरुष अतिथि का। नमस्ते, मैं पुरुष अतिथि गुचाओयांग हूँ। मेरा प्यार का नारा है। चुप रहो। छद्म जंतु बड़ा दुष्ट है। तू भी प्यार की बात कर सकता है, दुष्ट तू बदमाश है। वेशधारी पशु, गुचाओयांग को गिराओ। वेशधारी पशु, वेशधारी पशु, वेशधारी पशु।
गुचाओयांग को गिराओ, गुचाओयांग को गिराओ। नफरत। ऐसे अच्छे सपने क्यों इतनी आसानी से टूट जाते हैं? श्रीमती सोंग, सन साहब, रजिस्ट्रेशन की स्थिति क्या है? अभी तक एक भी पुरुष गेस्ट नहीं है। बढ़िया। कोई पुरुष गेस्ट नहीं होने पर यह कैसे बढ़िया है? यह अपेक्षा के अनुरूप बात है। लेकिन हमारा प्रोग्राम इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार नहीं कर सकते तो भी करना पड़ेगा। या बिल्कुल सही समय पर आ गए, यही तो मैं चाहता था। बहुत अच्छा। अब प्रोग्राम को अमली स्तर पर कठिनाई आई है। बजट कम है तो बढ़ाए, बस धन पर्याप्त होने पर। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो हल न हो सके। धन की समस्या नहीं है। तो क्या बात है? प्रोग्राम के सारे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अभी पुरुष गेस्ट नहीं है। ढूंढो ना। रजिस्ट्रेशन का विज्ञापन पहले ही छोड़ा है, कोई भी रजिस्टर नहीं कर रहा है। क्यों? यह पूछने वाली बात है। कौन कहेगा कि वह अमीर है? 3 पैर वाली मेंढक कठिन होता है। अमीर तो हर जगह है, फिर भी ढूंढते रहो। मुझे विश्वास नहीं है कि नहीं मिलेगा। हर जगह अमीर ढूंढना, क्या यह मानव और सामग्री की बर्बादी नहीं है? तो फिर तुम्हारे पास क्या समाधान है? अमीर की यह अवधारणा बिल्कुल नहीं बदल सकते। यह कार्यक्रम मैं निश्चित रूप से करूंगा। समाधान तो एक न एक है। चक्कर न दो, सीधा बोलो। लेकिन मदद की जरूरत है, आप ही सामने आओ। क्या कह रहे हो? हमारे मालिक आप ही प्रस्तुत हो जाएं। क्या तुम्हें पता है मैं एक साथ में हूँ मालिक हूँ। तुम मुझे पुरुष गेस्ट के रूप में बनाना चाहते यह हो। उदाहरण का बल है। तुम्हारी ख्याति से अगर तुम रजिस्टर करोगे तो क्या किसी की कमी होगी? और मुझे लगता है कि तुम्हारी शर्तें पूरी तरह से मेल खाती हैं। जो अमीर हैं और अकेले हैं। तुम किसे गाली दे रहे हो? मैं कौन सा अमीर हूँ? देखो, तुम्हें भी पसंद नहीं है खुद को अमीर मानना। मैं तो अमीर ही नहीं हूँ, और मैं अकेला हूँ क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मेरे गुचाओ यांग ने किसी को पसंद किया हो और कभी इनकार नहीं किया गया। ऐसे शो में आने की मुझे जरूरत है। तुम नहीं आओगे तो हमारे शो में कोई अमीर नहीं होगा। अमीर नहीं होगा तो शो नहीं बनेगा, और शो नहीं बनेगा तो हमारा शर्त पूरी होने से रद्द हो जाएगा। तुम मालिक हो या मैं मालिक, तुम्हारी मर्जी से रद्द होगा। क्यों होगा? गुचाओ यांग, अगर मैं तुमसे नहीं लड़ता तो मैंने तुम्हें पहले ही थप्पड़ मार दिया होता। हिम्मत है तो पुरुष प्रतिभागी बनो, वरना मैं बिना सामग्री के खाना नहीं बना सकती। ऐसा कोई नहीं था जो मुझे धमकी दे सके। बधाई हो, आज तुम्हें मिल गया। अगर कोई और होता तो तुम पहले ही निकाल दिए जाते। चलो, तुम मुझ पर बहुत बदशुक्री नहीं करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। इतना सहनशीलता तो मेरे पास है। शायद तुम्हारे पास ज्यादा हो। यही कारण है कि टैंग ताइजोंग एक महान राजा बने। वेई झेंग के बिना वो ऐसा नहीं हो पाते। अब तुम मेरे वेई झेंग हो तो मैं वैसे ही तुम्हें सहन करूंगा जैसे टैंग ताइजोंग ने वेई झेंग। तुम्हारे सब कुछ को सहन करूंगा। अमीर ढूंढना है ना? चिंता मत करो, मैं ढूंढ लूंगा तुम्हारे लिए। बातें तो बहुत अच्छी करते हो। बिल्कुल सही सनक्साई ओ यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार शर्त लागू हो गई तो मैं तुम्हें आराम नहीं दूंगा। बताओ, अमीर ढूंढने में कितना समय चाहिए? 1 दिन। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो यही चाहूंगा कि तुम्हें निकाल दे, इससे मुझे हर दिन पीछे लगे रहने से बचा जाएगा, घबराते रहने से। वो बेवकूफ नहीं है, मुझे निकाल देगा तो उसका शो कौन बनाएगा? वो वाकई तुम्हारी मदद करने के लिए अमीर ढूंढने का वादा कर रहा है। वो नहीं कर सकता। अगर अमीर नहीं मिले तो खुद शो में आएगा। चाओ भाई, डाकई ये है। हमारी वेबसाइट पर एक शो है। मैं चाहता हूँ कि तुम पुरुष प्रतिभागी बनो।
इस बार मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की जरूर ढूंढ लूंगा। पुरुष प्रतिभागी होने के बारे में भाई, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा ये डेटिंग शो का नाम क्या है? नाम है समझौता करो अमीर। ऐसा है भाई, अचानक एक बात याद आई। इस साल के दूसरे छमाही में मेरा लांजो में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मुझे वहां जाकर देखना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा डेटिंग शो में मैं शायद नहीं पहुंच पाऊंगा। हर कोई शादी करना चाहता है, लेकिन कोई भी खुद को अमीर नहीं मानना चाहता। क्या हाल है धनवान? नहीं, ये वास्तव में। सिग्नल इतना खराब क्यों है? तुम्हारे घर वाले ही धनवान हैं। भाई बहुत दिनों बाद मिले। गुओ जी, हमारे शो में मेहमान बनकर आओ। शो पर आओ? कौन सा शो? दोस्त बनते हैं धनवान। बुरा समय, कल इटली जाना है कुछ दिनों के लिए। बढ़िया, 30 साल पुराना बोर्डो। मैंने 10,000 बक्से जमा किए हैं। मेंग भाई, आज तुम्हें बुलाया है। वास्तव में कुछ मदद चाहिए थी। बोलो। मेरी वेबसाइट ने एक नया शो शुरू किया है, दोस्त बनते हैं धनवान। भाई का साथ देने के लिए आओ, मेहमान बनकर। नहीं नहीं। मेंग भाई, तुमने गलत समझा। हमारा वो एक गेम शो है। तुम्हारे जैसे धनवान की जरूरत है साथ देने के लिए, इतनी बात नहीं है। कौन धनवान है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं धनवान हूं? देखो, 12 लाख का जॉर्जियो अरमानी, क्या मैं धनवान हूं? और मैं तुम्हें बताता हूं, भाई ने पहले ही हासिल कर लिया है। तुम्हें पता है, मैं पीएचडी करने की सोच रहा हूं। जल्दी मत करो। मैंने बस यूं ही कहा, ये धनवान वास्तव में मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे ये नाम पसंद नहीं है। मेंग भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस चाहता हूं तुम मेरा साथ दो। किसका साथ? मैं इतना बड़ा उद्यमी हूं, क्या मैं तुम्हारा साथ दूंगा? मैं फिल्म में निवेश करने की सोच रहा हूं, फिल्म कंपनी और प्रकाशन संस्था शुरू करूंगा। संस्कृति, मैं कैसे धनवान हूं? ठीक है, आप सज्जन हैं। मेंग भाई, अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप अपने गोल्फ क्लब और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुझे 2 धनवानों से मिलवाओ। वो धनवान नहीं है, सब सज्जन है। कैसे नहीं? पिछली बार जब हम साथ खाना खा रहे थे, क्या वो दोनों धनवान नहीं थे? उनकी कंपनी बंद हो गई। और भाई, तुम्हें एक बात बताता हूं, भाई को ये नाम पसंद नहीं है। मेंग भाई, तुम मेरी मदद कर दो। इसलिए मैं तुम्हें लाइक दूंगा। मैं तुम्हें 500 बक्से दूंगा। मुझे इसके लिए क्या करना है? नए उत्पाद अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में निर्यात किए जाते फिर हैं। भी मुझे कोई फायदा नहीं है। किसी के घर में बच्चे तो होते ही है, ले जाओ खेलने के लिए। मेंग भाई, तुम मुझे 2 लोगों का परिचय दे दो। भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर मैं करूंगा तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अलविदा। शराब अच्छी है। फ्रिज में पर्याप्त समय तक नहीं रखी गई है, इसलिए स्वाद में कमी है। आगे से थोड़ा ज्यादा समय तक फ्रीज कर लेना। समय हो तो भाई को कॉल करना। चला, अलविदा। मेंग भाई, आजकल किसी को खुद को अमीर मानने का हौसला है। अगर कोई मानता है तो इसका मतलब है कि उसमें पर्याप्त साहस है। तो तुम्हारे ख्याल से गुचाओयांग कोई अमीर ढूंढ सकता है? मुझे लगता है कि वह नहीं ढूंढ पाएगा। नहीं ढूंढना ही अच्छा है, फिर वह खुद को दिखाएगा। क्या तुम सचमुच उसे टीवी पर आने का मौका देना चाहते हो? बिल्कुल, यह मेरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। क्यों छोड़ रहे हो? ऐसा लगता है तुम बहुत चिंतित हो। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। छोटे से बड़े होने तक तुमने कभी कोई हद नहीं जाना। पता नहीं क्या गड़बड़ कर दिया हो। चाहे मैं किसी की हत्या कर दूं या आग लगा दूं, वो भी किसी और के इलाके में, अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ज्यादा से ज्यादा मैं निकल गया। मैंने एक बहुत ही मजेदार ऑनलाइन मजाक सुना है, क्या मैं तुम्हें सुनाऊं? गु साहब, जिंगी, वो क्या है? क्या तुम्हारे पास कोई अमीर दोस्त है? बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। गु साहब, मारातो ने फिर फोन किया है। पूछ रहा है कि आपको कब समय मिलेगा। वह ताश खेलने के लिए आपसे हाँ, मिलना चाहता मैंने है। उसे कैसे भूल सकता हूं? ठीक है, मुझे पता चल गया। ऐसे ही। तुम क्या कर रहे हो? गुजाओ यांग ने तुमसे कहा है
कि वह तुम्हारी मदद से अमीर ढूंढे। उसे इतने सारे अमीर लोग पता हैं, क्या उसे मेरी मदद की जरूरत है? तो फिर वह रात के तीसरे पहर में तुम्हें क्यों फोन कर रहा है? तुमने तो सुना ही होगा, कोई उसे ताश खेलने के लिए बुला रहा है। सच में? मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, तुम झूठ बोलने वाले नहीं हो। लेकिन फिर से सोचने पर ताश खेलने जैसी बातें भी तुमसे व्यवस्था करवानी पड़ती हैं। बहन साहब, क्या आपको इस समय में एक मुख्य सहायक का पद इतना आसान लगता है? फिर उसे मुख्य सहायक ना कहकर नौकरानी कहो। मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा, मैं अपना मुखौटा उतारने जा रहा मैं हूँ। तुम्हारा मुखौटा नहीं, उतार दूं, मैं तुम्हारा हाथ बदलूंगा। तुम अपने चिलम चुगने जाओ। नहीं गुस साहब, वाकई मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। नहीं हो सकता। मैं अमीर आदमी हूं। हम सभी भाई ऐसे ही मुझे बुलाते हैं, मैं भी मानता हूं। लेकिन तुम मुझे ऐसा नहीं करने दे सकते पूरी दुनिया के सामने। क्या इतना मुश्किल है? बस एक पुरुष प्रतिभागी बनने के लिए और खुद का प्रचार करना। शायद एक सुंदर पत्नी भी मिल जाए, यह दोहरा फायदा है। तुम्हें इससे इनकार क्यों होगा? ये गलत है। देखो मेरी हालत, बस सोने की चाबी घुमाता रहता हूं शांति और स्वास्थ्य के लिए। मैं चाहता हूं कि मैं धनी बनूं। यही मेरी इच्छा है। तुम मुझे इससे ना काटो। ठीक है, समझ गया। नहीं जाना है ना? नहीं नहीं, चला गया। गुस्सा मत करो, कभी ताश खेलने आना। जब तुम धनी बनोगे। जल्दी ही। मेरा सब कुछ पैक हो गया है। मेरे फोन का इंतजार करो। गुस साहब, शुभ प्रभात। मैं आज पूरे दिन टेलीफोन पर बैठूंगा, किसी को भी मुझे परेशान ना करने देना। आज टेलीफोन पर बैठना है? मुझे पता नहीं था। मैं तो अभी बता रहा हूँ, यह अचानक तय हुआ है। तो याद रखो, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। समझ गए? समझ गया। गुस साहब आज टेलीफोन पर बैठ रहे हैं, किसी से नहीं मिलेंगे। मुझे उनसे जरूरी काम है। जरूरी काम भी नहीं, उन्होंने ऐसा ही कहा है। कोई बात, उनके टेलीफोन खत्म होने के बाद करेंगे। क्या अमीर नहीं मिला तो छुप रहे हो? यह मुझे नहीं पता। फिर मैं खुद पूछ लूंगा। सनेक्सायोयू, तुम्हारे इस अंदर जाने से मेरा क्या होगा? हाँ, उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। जरूरत नहीं, उन्होंने कहा है कि आज पूरा दिन खुला रहेगा। पूरा दिन टेलीफोन मीटिंग है। भगवा सकता है पर मंदिर नहीं। मैं उनके साथ लड़ता रहूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बस एक अमीर आदमी ढूंढना है, इतना मुश्किल क्यों है? मेरा अमीर आदमी कहाँ है? पहले ही मिल गया है। कहाँ है? अभी अभी चला गया। कौन है? चुटियांशु। क्या तुम्हें पता है कि वह एक धोखेबाज है? बार बार धोखेबाज मत कहो, वह एक अभिनेता है। अभिनेता समझे? यह एक बहुत ऊंचा पेशा है। धोखेबाज, धोखेबाज, धोखेबाज। तुमने उसे अमीर आदमी का नाटक करवाया तो वह धोखेबाज है। यह हमारे कार्यक्रम की पैकेजिंग का एक तरीका है। पैकेजिंग? तुम दर्शकों को धोखा दे रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हम एक बड़ा जीवन सेवा कार्यक्रम है, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह तो बहुत आसान है, 4 शब्द बदल दो। जीवन सेवा को बदलकर समग्र खेल कर दो। हम एक बड़ा समग्र खेल कार्यक्रम है, ऐसे नहीं होगा। तुमने 4 शब्द बदल दिए और कार्यक्रम की सार को बदल दिया। क्या यह चलेगा? बस दर्शक पसंद करें तो बदलना पड़ेगा।
देखो कौन सा अच्छा कार्यक्रम बार बार नहीं बदला गया। मुझे समझ नहीं आता एक चुटियांशु के लिए इतना बड़ा मामला क्यों है। वह नहीं बल्कि उसने मुझे प्रेरित किया है। सोचो यदि यह खेल है, मेहमान सच्चे या झूठे हो सकते हैं और तुम्हारे साथ डेट पर या तो अमीर आदमी या फिर गरीब आदमी हो सकता है। क्या यह दिलचस्प और रोमांचक नहीं है? मुझे न तो दिलचस्प लगता है और न ही रोमांचक। साफ शब्दों में कहूँ तो यह दर्शकों को धोखा देना है। ऐसे नहीं कहना चाहिए। सोचो, एक गरीब आदमी को पैसे मिलने से प्यार मिल गया, तो यह मेरी बात की पुष्टि करता है कि पैसे होंगे तो प्यार होगा। और इसके विपरीत, अगर एक दिन पैसे नहीं रहे और उसका प्यार अभी भी उसके पास है, यही तो तुम चाहते हो। असली प्यार है। गुचाओ यांग, तुम वास्तव में अमीरों के बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। सनएक्साईओयू, हमारा ये कार्यक्रम मजेदार है और साथ ही सोच विचार का भी है, बहुत ही दुर्लभ है। तुम्हें पूरी तरह से ध्यान लगाकर काम करना होगा। मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा है। तुम बहुत नासमझ हो। तुम क्या कर रहे हो? गलती से दवा तो नहीं खा गए? कमरे में फुटबॉल खेलना। मुझे परेशानी है, बहुत परेशानी। तुम क्यों परेशान हो? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जल्दी से इसे छोड़ दो। मैं गुचाओ यांग को कभी नहीं दूंगा कि वह अपने उद्देश्य को पूरा कर ले। तो तुम क्या करना चाहते हो? आखिरी तक लड़ना। मुझे उसे समय पर साफ करने का मौका ढूंढना है। क्या कर रहे हो? 30 छठे युद्ध की रणनीति देखो, एक योजना लो और उसे साफ करो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे बुला रहे हो? अपने बॉस को देखकर ऐसे नहीं बोल सकते। बॉस ने मुझे क्या कहना है? मैं तुमसे चुटियांशु के डेटा के बारे में पूछ रहा हूँ। क्यों अभी तक वह शो में नहीं खुला? अभी खोल दिया। तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? अभी खुलवाने से मतलब है कि शो को तुरंत आगे बढ़ाना होगा। लेकिन हमारे पास एक ही पुरुष मेहमान है और वह भी नकली अमीर। तुम्हें लगता है कि काम चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? मेरी बात सुनो। तुरंत चुटियांशु के डेटा को खुलवा दो। तुम काम करने का तरीका क्यों इतना जबरदस्त है? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझे कहा था, यह उदाहरण की ताकत है एक के होने के बाद, और बाद में और भी आएंगे। क्या तुमने अपनी बात को भूल दिया है? ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि कोई महिला मेहमान आएगी? अगर नहीं तो चुटियांशु को एकल नाटक करना है या दोहरा? अगर नहीं चुटियांशु जैसे ही ऊंचे समृद्ध और हैंसमुख पुरुष मेहमान, तो लड़कियों के मेहमानों की कमी नहीं होगी। चुटियांशु का मुख्य मूल्य ऊंचे समृद्ध और हैंसमुख में समृद्ध है। तुम मुझे इन गलत तर्कों से बात मत करो। सनएक्साईओयू, मैं तुमसे शो के बारे में बात कर रहा हूँ। यह तुम्हारा काम है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरे व्यक्तिगत बारे में क्या सोचते हो। काम ही काम है। जो करना है उसे तुरंत करना होगा। तो तुम अपने खुद के बॉस बनो, मैं नहीं करूँगा। तो क्या तुम हार मान ली? मैं वही कहूंगा, नहीं करना है तो ठीक है। बस मुझे माफ कर दो कि मैं बहुत भोली थी। दरअसल इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार नहीं होता। गुचाओ यांग, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें हार का एहसास जरूर करवाऊंगी। घमंडी। फिर से। मैं नहीं कर सकता। तुम तो खेल नहीं रहे हो, तुम तो बस निकास कर रहे हो। अगर मैं अभी निकास न करूँ तो मुझे पागल होने लगेगा। मैं सनएक्साईओयू छोटी उम्र से लेकर आज तक कभी ऐसी बदशगली नहीं झेली। तुम्हारा भला क्या होगा? तुमने खुद को फंसाया है। बेकार में गुचाओ यांग को क्यों छेड़ा? तुम्हें पता है, तुमने मुझे भी शर्मिंदा कर दिया। आज मैंने तो कुछ नहीं किया, बस उस नकली अमीर की सेवा की। गुचाओ यांग, खेल अभी शुरू हुआ है, तुम्हें देखने को मिलेगा। ये बात मैंने 100 बार सुनी है। देखो गुचाओ यांग कितना खुश रहता है, जबकि तुम हर दिन आधे मर जाते हो, पता नहीं क्यों। एक्साईओयू बहन की एक सलाह सुन लो, छोड़ दो, ठीक है? बहन, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। आज मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कह दिया कि मैं नहीं करूँगी। नहीं करूँगी। मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। क्या तुम्हें पता है, आज वह मुझे मजबूर कर रहा था उसके सामने।
यह स्वीकार करने के लिए कि असली प्यार मेरी कल्पना है। क्या तुमने ऐसे घमंडी और अहंकारी व्यक्ति को देखा है? मैं कहती हूँ थोड़ा झुक जाना मरने जैसा है क्या? मुझे क्यों झुकना चाहिए? मैं कभी अन्याय सहन नहीं करता, खासकर उस तरह के लोगों के साथ, बेईमान, नीच, घृणित और घमंडी लोगों के साथ। नहीं, फिर से मेरे साथ खेलो। मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं कर सकता, जल्दी से रैकेट ले लो, मैं मरने वाला हूँ। XIAO में XIAOU बहन, हमारा आधिकारिक नेटवर्क डाउन हो गया है। डाउन हो गया है? यह कैसे डाउन हो गया? चुटियांशु की व्यक्तिगत जानकारी और वीडियो जारी हुए अभी थोड़ी देर पहले, और उनकी क्लिक रेट पागलों की तरह बढ़ रही है, और महिला प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारा सर्वर इतने बड़े लोड को संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए डाउन हो गया। अभी क्लिक रेट कितनी है? गु साहब, आधे घंटे पहले यह लाखों पार कर चुका है। तुरंत तकनीकी विभाग को सूचित करें और नेटवर्क को तुरंत ठीक करवाएं। इसके साथ ही बैकअप सर्वर को चालू करें और 2 और हॉटलाइन खोलें टेलीफोन पर रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है। सन XIAOU मेरे कार्यालय में आओ। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। चुटियांशु की लोकप्रियता न सिर्फ तुम्हारी उम्मीदों से बाहर बल्कि मेरी कल्पना से भी आगे। क्या तुमने मुझे बताने के लिए बस डींग हाँकने के लिए बुलाया है? डींग हाँकना नहीं है, यह तुम्हारे साथ जीत के परिणाम साझा करना है। आज की जीत के परिणाम सिर्फ तुम्हारे तंग तेजों के हैं। यह साबित होता है कि WEI झेंग की राय वर्तमान प्रवाह के अनुरूप नहीं है। नहीं, 3 कचौड़ी खाकर पेट भर गया। गौरव सिर्फ उस तीसरे कचौड़ी का नहीं है। अगर तुम जैसे WEI झेंग नहीं हो। बार बार विरोध करने के बाद मैं इतना जल्दी नहीं करता। अब पता चला है इस जल्दबाजी ने सही दिशा दिखाई। अब डींग हाँक लिया तो मैं चलता हूँ। रुको, मैंने तुम्हें बुलाया है तो बस ये पूछना चाहता हूँ, अब क्या योजना है? मुझसे घुमा फिरा के मत कहो, सीधे बोलो। बहुत अच्छा। चूंकि दर्शकों की प्रतिक्रिया इतनी अच्छी है, मैं सोचता हूँ गर्मी हटने से पहले पहली बार के लिए मेहमान मिलने की बैठक आयोजित करूं। मुझे एक शानदार योजना चाहिए। मुझे कितना समय है? 1 दिन। 1 दिन? हाँ, 1 दिन ही है। क्या कोई समस्या है? क्या WEI झेंग ने तंग तेजों के सामने कभी समस्याओं के बारे में बात की है? बहुत अच्छा, यही मेरा असली WEI झेंग है। तुम्हारा? इंतजार कर जब तक तुम्हारी शर्त हार जाएगी। मैं तुम्हें हमेशा के लिए मेरा WEI झेंग बनाने वाला हूँ। धीरे खाओ, इतना भूखे हो? भूख नहीं है, समय कम पड़ रहा है। या मैं गुचाओयांग से कहूंगा, वह तुम्हें 2 और दिन दे देगा। यह 1 दिन का समय वास्तव में बहुत कम है। उससे तरस खाओ नहीं। यह तो साफ है वह तुम्हें परेशान कर रहा है। क्या वह परेशान कर पाएगा? क्या तुम अपने भावों पर कुछ नियंत्रण रख सकते हो? ठीक है, खाना बंद करो, तुम बेकार में चिंता मत करो। चलता हूँ, अलविदा। अपनी तकलीफ खुद ढूंढ रहे हो बदशगुन। वेटर बिल्लाओ। यह चुटियांशु को दे दो। प्रारंभिक वाक्य। यह मैंने चुटियांशु के लिए लिखा है। मेहमान मिलने की बैठक का प्रारंभिक वाक्य। क्या आपने खुद लिखा है? वह हमारा पहला पुरुष मेहमान है। मैं उसे कभी भी शुरुआत में हारने नहीं दूंगा। आप चिंता मत करो, मैं उसे जल्द से जल्द याद दिलाऊंगा। ठीक है, सूचना दे दो। कल सुबह विभागों के प्रमुखों की बैठक है। सब मिलकर विशेषज्ञ मुलाकात कार्यक्रम के बारे में सुने। 1 दिन का समय तैयारी के लिए। क्या समय पर बहुत जल्दबाजी होगी? बिल्कुल जल्दबाजी है। 1 दिन में कौन सा अच्छा प्लान बन सकता है? फिर भी आप। मैं तो सन XIAOU की ऊंची चाल को थोड़ा दबाना चाहता हूँ। तुमने तो उसे इन 2 दिनों की ढीठ चाल नहीं देखी। यह तो बदशाही करने वाली है। पर ऐसा करना उचित है क्या? आप तो वास्तव में प्रतिभा को रोकना चाहते हैं, पर ऐसा करके उसे नहीं भगा देते। कौन जाएगा? सन XIAOU कभी नहीं जाएगी। क्यों? उसके चरित्र को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि वह आसानी से हार मान लेगी? मैं तुम्हें बताता हूँ जिंगी, मैं लगभग यकीन के साथ कह सकता हूँ सन XIAOU एक प्रतिभा है, पर वह मुझे बिल्कुल नजरअंदाज करती है। इस प्रतिभा को पाने से पहले मुझे यह सुनिश्चित करना होगा मेरी पूर्ण आज्ञाकारिता। आपने जो उसके चरित्र को मान लिया, तो यह समझना चाहिए कि इस मामले में एक ही बार में सफलता नहीं मिल तो सकती। मैं एक अच्छा प्रशिक्षक बनूंगा और इस जंगली घोड़े को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करूंगा। सभी को तुरंत कल की बैठक का समय बताओ, खासकर सन XIAOU को उसे बताओ। 1 मिनट भी देर नहीं करनी है। जान गया। थोड़ा दूध पी लो, मस्तिष्क को बहुत तनाव मत दो।
चाहे अच्छा या बुरा, कल तक एक प्लान तो बनाना ही है। ऐसा नहीं हो सकता, जो कुछ भी मेरे हाथ से गुजरता है मुझे उसे अपने मन से पसंद आना उसने चाहिए। तुम्हें सिर्फ एक दिन का समय दिया, स्पष्ट रूप से वह तुम्हें पास नहीं होने देना चाहता। ऐसा वह तुमसे कहा? नहीं, यह मेरा अनुमान है। तो मैं ऐसा करूंगा कि वह न भी नहीं कह पाए। ठीक है, तुम अपना काम करो और दूध पी लेना, याद रखना। जल्दी सो जाना। शुभ रात्रि। आज हमें चर्चा करनी है विशेषज्ञ मुलाकात कार्यक्रम के बारे में। क्या किसी को कोई अच्छा सुझाव है? चूंकि कोई नहीं है तो मैं अपने विचार बताता हूँ। मैं विशेषज्ञ मुलाकात को हमारे पहले प्रोग्राम के रूप में प्रसारित करना चाहता हूँ। सबको कैसा लगता है? और पारंपरिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग प्लान को तोड़ना है। मैं मुख्य सेटिंग को बाहरी इलाके में ले जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले सब लोग देख लीजिए। यह एक जीवंत, रोमांचक, मजेदार शीत भोजन पार्टी हो सकती है। सख्ती से कहें तो यह एक बाहरी पार्टी हो सकती है। इस तरह के वातावरण में पुरुष और महिला मेहमानों को एक आरामदायक अनुभव होता है। बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकते हैं। फिर आप पुरुष मेहमानों को फिल्माएं, फिर महिला मेहमानों को, फिर प्रस्तुता को, पूरे वातावरण को भी शामिल कर लें। हमारे स्टाफ को भी साथ ले लें। चलिए अब निकलते हैं, ठीक है? मेरा अनुमान सही था। सनक्साय ओयू एक साधारण व्यक्ति नहीं है। दबाव में जरूर ही मजबूत प्रतिक्रिया होगी। सन बंदर कितना भी चतुर क्यों न हो, भगवान के पांचों उंगलियों के नीचे चुपचाप नहीं रहना पड़ता क्या? मैं चुटियांशु को देखने जा रहा हूँ। मैं चुटियांशु हूं। मैं यहां आज का एकमात्र पुरुष मेहमान हूं। मेरा नाम चुटियांशु है। लिन साहब, मैं गुस साहब के दिए हुए प्रारंभिक भाषण की तैयारी कर रहा हूं। मैंने देखा, बहुत मन लगाकर अभिनय कर रहे हैं। ऐसा ही होगा। गुस साहब और लिन साहब को चिंता न करनी चाहिए। मैं पूरी तरह से इस पात्र में समा गया हूं। बस मैं मंच पर खड़ा हो पूरे इलाके को रोशन कर दूंगा। तुमसे क्या करवाना है? कुछ बल्ब लगा दो ना। लिन साहब बड़े मजाकिया है। ये तो एक रूपक है। मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं महिला मेहमानों के दिलों का देवता बनना चाहता हूं। लिन साहब, मैं अपनी सारी शिक्षा और पूरी कोशिश करूंगा कि इस पात्र को अच्छे से निभाऊं। जल्द से जल्द महिला मेहमान को पास बुलाओ। आप दोनों के उम्मीदों पर खरा उतरो। ठहरिए, मुझे मत घसीटिए। मैंने कहा था, मैं बस कंपनी की मांग के अनुसार आपकी प्रस्तुति का सहयोग कर रहा हूँ। बहुत सही कहा लिन साहब। कंपनी ने मुझे जो काम दिया है वो है कि मेरे खुद के अच्छे प्रदर्शन के माध्यम से इस कार्यक्रम में प्यार ढूंढूं। मेहनत करने से शायद प्यार मिल सकता है। लेकिन प्यार काम नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? मेरे इस पात्र के लिए मैं अच्छे से काम करूं, अच्छे से नाटक करूं, तो मुझे महिला मेहमान के साथ डेट हो जाएगा। और जब मुझे महिला मेहमान मिल जाए तो क्या ये मेरा अच्छा काम नहीं होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चुटियांशु, तुम सबसे अच्छे हो। 3 2 1 शुरू करो। चलो।
जोरदार मित्र बनाने के लिए आपका स्वागत है। अगले क्रम में आज के पुरुष अतिथि को स्वागत करते हैं। मंच पर आइए। नमस्ते, मेरा नाम चुटियांशु है। मैं आज का एकमात्र पुरुष अतिथि हूँ। नंबर 1, कैमरे को पुरुष अतिथि पर फोकस करें। मैं बहुत देर तक चला यहां आने के लिए, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करने के लिए। ऐसे कपड़े जो डिजाइनर ने मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किए हैं। मेरी स्पोर्ट्स कार भी विश्वव्यापी सीमित संस्करण की है। मेरा बंगला मैंने खुद डिजाइन किया है। यही ली डैनी है। कौन? याद आ गया, वही जो इमारत से कूद गए थे। इसीलिए यही तो कहते हैं कि पक्षी अपने ही जैसे पक्षी के साथ उड़ते हैं। इसीलिए गुचाओ यांग को ढूंढ रहे थे। उनके इस रूप को देखकर मुझे समझ में आ गया। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो भीड़ का पीछा करता है। मुझे अपने लिए विशेष चीजें पसंद है। मैं विश्वास करता हूँ अनन्य मेरे लिए विशेष, वो बेहतरीन ही होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा भविष्य का साथी भी अनन्य होना चाहिए। चेहरा ठीक ठाक है, लोगों को धोखा दे सकता है, पर ये बातें किसने सिखाई? और कौन हो सकता है? घटिया आदमी। मैंने अनुमान लगाया था। वही है, वह एकमात्र झूठा व्यक्ति है जो इस छोटे झूठे व्यक्ति को सिखा सकता है। पत्थर पत्थर मशीन को उस झूठे व्यक्ति पर निशाना साधें। गुस्सा पर निशाना साधें। ठीक है, समझ गया। दादाजी, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? हमारे यहाँ के दर्शक अग्रिम रूप से बुक किए जाते हैं। मैं दर्शक नहीं हूं। तो और भी नहीं जा सकते। दर्शकों और अतिथियों के अलावा कोई भी नहीं जा सकता। हाँ, मैं वही हूं जिसका आपने अभी जिक्र किया। आज के शो में आने वाले पुरुष अतिथि। अंकल, हमारे पास आने वाले सभी अमीर और धनवान लोग हैं। आपके पास एक टूटी साइकिल है। युवती, क्या आप पहले अपना हाथ हटा सकती है? आप कैसे जानते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं? मैं अभी बता देता हूं कि धन की बात करें, मेरे पास भी करोड़ों की संपत्ति है। अरे वाह! सुरक्षा सुरक्षा, उन्हें रोको। तुम्हारा कहना व्यर्थ है। मैं यहाँ सिर्फ भाग लेने आया हूँ। क्या करना है? मैं तुमसे कहता हूँ, बेवकूफी न करो। अब सवाल जवाब का समय है। जो सवाल पूछना चाहते हैं पहले हाथ उठाएं और फिर बोले। मैं दोस्तों, बेहोशी मचाओ मत, एक एक करके आओ।
एग्वैंग ने स्थिति को संभाला। दोस्तों, कृपया अपनी सीट पर लौट जाएं। कृपया अपनी सीट पर जाएं। धन्यवाद। ऐसा हो तो चूंकि पुरुष मेहमान अनोखा पसंद करते हैं, तो हम पुरुष मेहमान को खुद फैसला करने देते हैं। उन्हें खुद चुनने दे। मुझे चुनो। छोटे धोखेबाज ने हमारी मदद के लिए कहा। उन्होंने हमारी मदद के लिए कहा तो हमें उनकी परवाह करनी चाहिए। मुझे चुनो यहाँ। लिंजिंगी, क्या तुमने नहीं देखा चुटियांशु मदद के लिए कह रहा है? तुम ऐसे उसे अकेला छोड़ देते हो। उसे मंच पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मत भूलो, वह हमारे शो का पहला पुरुष मेहमान है और यह हमारा पहला एपिसोड है। बस उससे बात मत करो, जल्दी करो। चुटियांशु को महिला मेहमान चुनने में मदद करो। ठीक है, मैं समझ गया। कौन? क्या गुचाओ यांग ने फिर कुछ आदेश दिए हैं? मेरा एक दोस्त XIAOU, मैं टॉयलेट जाऊंगा। तुम देखते रहो। जाओ। चु साहब, क्या आपने दूसरी टेबल चुनी है? शायद हाँ। हाँ है या नहीं, शायद हाँ, क्या मतलब है? असल में मैंने सबसे एक मजाक किया है। मैंने चुना है। दूसरी टेबल। ठीक है, चू साहब ने दूसरी टेबल चुनी है। तुम्हारा बिल्कुल असभ्य है। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी योग्यता कम है? मैं तुम्हें फिर से बता दूं, अगर संपत्ति की बात करें तो मेरे पास करोड़ों है। क्या ये योग्यता के लिए पर्याप्त नहीं है? तुम मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। उधर कुछ और है, चलो देखते हैं। मुझे तो कहा गया था कि मैं ही अकेला हूं। लिन साहब, मेरा अभिनय कैसा रहा? लंबी मार्च का तो पहला कदम है और तुम पहले ही इनाम चाहते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस आशा करता हूं। गु साहब, और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरो। चुटियांशु, तुम मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह व्यर्थ है। ऐसी कोई चाल सोचो कि महिला मेहमानों का ध्यान आकर्षित कर सको। वैसे अभी तक क्या हुआ था? सभी महिला मेहमान कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, तुमने नहीं देखा। तुमने जिन दो मेहमानों को चुना है वे अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं।
आप दोनों को नमस्ते, क्या मैं बैठ सकता हूँ? बैठ जाओ, कोई नहीं कह रहा है कि खड़े रहो। आप दोनों ने मुझे नहीं छोड़ा, धन्यवाद। तुम्हें प्यास लगी है, मैं पेय पदार्थ लाता हूँ। धन्यवाद। कोई बात नहीं। नमस्ते, मैं सुई चेन हूँ। नमस्ते। तुम इतनी युवा और सुंदर लड़की हो, तुम्हारे पीछे तो बहुत सारे लड़के होंगे, तो ऐसे कार्यक्रम में कैसे आई? क्योंकि मैं भी एक अमीर आदमी ढूंढ रही हूँ। ये तो मजाक में कहा है। ऐसी बातों में मैं हमेशा गंभीर होती हूँ। इस कार्यक्रम के सभी पुरुष मेहमान अमीर हैं। क्या आप नहीं हैं? आप बहुत सीधे हैं। प्यार के मामले में घुमाफिरा नहीं चलता। मेरा प्यार का घोषणा पत्र जानना चाहोगे? सुई चेन जैसी सीधी व्यक्ति का प्यार का घोषणा पत्र अलग ही होगा। जो तुम पर खर्च करने को तैयार है, वही तुम्हें सच में प्यार करता है। निर्देशक, कैमरा दूसरी महिला मेहमान पर लगाओ। लेकिन दूसरी वो पेय पदार्थ ले रही है। तो उसे पेय पदार्थ लेते हुए शूट करो, ठीक है? पत्थर पत्थर, कैमरा लीडनी पर लगाओ। क्यों सुयीचन को कैमरा नहीं? मैं उसे नहीं आने दूंगा, न केवल इसे नहीं आने दूंगा बल्कि उसके पहले के सभी दृश्य काट दूंगा। सनेक्साएओयू, तुम्हारा क्या हुआ? यह महिला एक विशिष्ट धनी पुरुष की तलाश में है। गुजाओ यंग ने देखा होता तो वह सीधे उसका नाम लेकर कहता, उसे चुटियांशु के डेट के लिए कहता, तो मेरी कोई जीत का मौका नहीं रहता। काका, यहाँ पर कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग सेट है, कृपया शांत हो जाओ। क्या? मैंने कैसे शोर किया? मैं कहाँ शोर कर रहा हूँ? मैंने कहा है कि मेरी कीमत 10 मिलियन है, तो ऐसा ही है। अगर एक पैसे का भी कमी होती है तो आप मुझे धोखाधड़ी का इल्जाम लगा सकते हो। आप लोगों से मेरी बात सुनो। इस काका ने कहा है कि उसकी कीमत 10 मिलियन है और वह टीवी कार्यक्रम में पुरुष प्रतिभागी बनना चाहता है। क्या कोई विश्वास करता है? मैं साइकिल पर आया हूँ। लेकिन चीन में एक कहावत है, आप सबने सुना होगा, आदमी का बाहरी रूप उसके अंदर के मूल्य को नहीं दर्शाता। समुद्र का पानी छोटे बर्तन में तुम नहीं लोग तो मापा जा सकता। सोचते हो कि मैं साइकिल पर आया हूँ तो मैं गरीब हूँ, ऐसे ही नजरअंदाज करते हो। मैं फिर से बताता हूँ, मैं वाकई 10 मिलियन का आदमी हूँ। सन साहब, अभी एक आदमी अंदर आना चाहता है। वह पुरुष प्रतिभागी बनना चाहता है। आप जल्द ही इसे सुलझाएं। जल्दी से देख लो। ठीक है, तुरंत आ रहा हूँ। मैं बिना कारण शोर नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा है कि मेरी कीमत 10 मिलियन है। अगर एक पैसे का भी कमी होती है तो आप मुझे धोखाधड़ी का इल्जाम लगा सकते हो। इस काका से क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? हाँ कहिए, क्या आप गुस्साहब हैं? फिर तो मैं पहले बोलूं, मैं वाकई कार्यक्रम में भाग लेने आया हूं, लेकिन वे मुझे रजिस्ट्रेशन करने नहीं दे रहे हैं। मैं आपको रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे स्पष्ट करना होगा, ये 10 मिलियन का जो माल बता रहे हो, ये कैसे गिना गया है? ऐसा है, मेरे पास शियांगमी झील के पास एक घर है, 183 वर्ग मीटर का। आप बताओ ये कितना का होगा? अगर सच में 10 मिलियन का है तो ठीक है। घर पर कोई लोन है क्या? अगर लोन है तो ये घर पूरी तरह से आपका नहीं है। अभी तो मेरा है। देखो, आज सुबह ही मुझे प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। अब पूरी तरह से चुका हूँ। इस घर के लोन को चुकाने के लिए मैंने पूरे 10 साल तक किस्तें भरी घर है। की किस्तें चुकाने के लिए मेरा शादीशुदी करना और गर्लफ्रेंड ढूंढना देर हो गया है ना? हाँ हाँ, आप कहते हो अब घर नहीं होता तो कौन आपको लेता, और अगर घर नहीं होता तो आप खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकते। सही है ना? सही। मेरा सिद्धांत है कि पहले घर फिर वियोधा। अब घर तो मिल गया है, इसलिए अगले कदम पर मैं ईमानदारी से अपने जीवन का आधा हिस्सा ढूंढना चाहता हूँ। चाचा ने बहुत अच्छा कहा। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, वे सब मुझे इतना स्वागत कर रहे हैं। गुसाहब, आप मुझे कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दें। माफ कीजिए चाचा, मैं सहमत नहीं हो सकता। आपके पास तो एक ही मकान है और ये आपके कुल जायदाद का पता नहीं लगाता। इसी पर
एक मकान होना पर्याप्त है। हमारी शर्तों के बिल्कुल अनुरूप है। शर्तों के अनुसार ठीक है, बहुत बढ़िया। उसका मकान तभी वास्तविक संपत्ति बन सकता है जब वह बाजार में बिक्री के लिए आए और कोई उसे खरीदे। ऐसा कोई नियम हमारी योजना में नहीं है। चलिए मैं जाकर इसे बदलता हूँ और कहता हूँ कि हर पुरुष प्रतिभागी के पास कुछ नकदी होनी चाहिए और फिर 10 बैंक कर्मचारी और 50 नोट गिनिया बुलाएं और सीधे जांचे कि कौन अमीर है। मैं अभी जाकर बदलता हूँ। तुम अनावश्यक झगड़े कर रहे हो। अगर मैं वास्तव में झगड़े करता तो सबसे कह देता, हम बड़े पैमाने पर खेल कार्यक्रम है, नकली अमीर भी आ सकते हैं, तो असली क्यों नहीं। धीमी आवाज में बोलो। तुमने ऐसा किया है तो डर क्यों। मैंने ऐसा किया है कार्यक्रम के ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए। चुटियांशु दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे चाचा केवल दर्शकों को बदलने का काम करते हैं। मुझे लगता है तुम हारने से डरते हो। हमारे बीच का शर्त। क्या भी कहो, मैं उसे कार्यक्रम में नहीं आने दूंगा। मैं ही कार्यक्रम का निदेशक हूँ। तुम्हारा फैसला क्या है? हर किसी को खुशी का अधिकार है, इसलिए हमने फैसला किया कि आप हमारे पुरुष प्रतिभागी बन सकते हैं। वाकई धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआंग डाही है, जैसे कि हवाई नदी में एक दा शब्द है। बहुत अच्छा, मेरा नाम सनेक्साएओयू है और मैं इस कार्यक्रम का निदेशक हूँ। निदेशक? तो आप सन साहब हैं और वो गुस साहब, आप दो बड़े। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बड़ा है, मुख्य बात यह है कि अंतिम। अब मैं मेहमान हूँ। हाँ, आप हमारे दूसरे मेहमान बन गए हैं। धन्यवाद सूरज, हमेशा युवा और आशाजनक है। निर्णय लेने की हिम्मत। जी, मुझे भी धन्यवाद देना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। संसिको, आप रुक जाते हैं। क्यों छुपा है मुझसे? कौन छुपा रहा है? मैं तुमसे बात करने के लिए बहुत आलसी हूँ। जिसने आपको सही दिया, पुरुष मेहमानों के चयन पर अनधिकृत निर्णय। मैं देखता हूँ। क्या आपको लगता है मैंने आपको आदेश देने का अधिकार छीन लिया? आप अपने अधिकार को ओवरटेक कर रहे हैं। मत भूलना, मैं मालिक हूँ, मेरे पास निर्णय लेने की शक्ति है। मैं निर्देशक हूँ, मैं यहाँ प्रभारी हूँ। तांग ताइजोंग। मुझे नहीं पता कि लोगों का उपयोग कैसे करना है। सुशी, तुम मुझे रोक दो। सुशी, मैं खत्म नहीं हुआ। आप कह सकते हैं। क्या आपके पास कोई सवाल है? आगे बढ़ो। सूरज अच्छा है। कितना खुश है। मैं खुश हूँ जब स्कूल दुखी होता है। आपका पे। मेरा नाम लिडानी है। हेलो। मैं आपकी सराहना नहीं करता क्योंकि आप अमीर हैं अपनी प्रतिभा के कारण और आपकी उद्यमशीलता की भावना। मुझे लगता है कि पैसा एक दिन निकल जाएगा। केवल क्षमता और पीछा धन बना सकते हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आपके साथ हाथ मिलाने को तैयार हूँ। एक साथ भविष्य बनाएं। दोनों काफी मैच है। लिडानी, तुम मेरे साथ बाहर आओ। कौन आया लिनैनी यहाँ? उसे यहाँ से बाहर निकलें। लेकिन अब त्योहार कैटलॉग आधा हो गया है। अगर महिला मेहमानों को वापस ले लिया जाता है। भले ही कार्यक्रम फिर से रिकॉर्ड किया गया हो, उसे वापस लेना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस विधि का उपयोग किया जाता है, उसे तुरंत गायब कर। क्या मुझे फिर से कहना होगा? मुझे पता है। मुझे एक रास्ता मिल जाएगा। एक एक करके सब परेशान कर रहे हैं। मैं बहुत डर गई हूँ। तुम उसे बता दो कि नहीं होगा। नहीं होगा।
उसे महिला अतिथि से संतुष्टि नहीं है, यह बात पहले क्यों नहीं बताई? शो का आधा रिकॉर्डिंग हो चुका है और वह उसे जाने के लिए कह रहा है। मेरा शो क्या होगा? गुजोंग ने कहा है चाहे शो फिर से रिकॉर्ड करना पड़े उसे जाना ही होगा। तो कृपया उसे बता दें। उसे अपने ऑफिस वापस जाने के लिए कहें। अच्छे से बैठें, यहाँ उनकी जरूरत नहीं है। सहमत नहीं है, उसे क्या अधिकार है असहमत होने का? उसने यही कहा है। मैंने सिर्फ उसका संदेश पहुंचाया है। तुम फिर जाओ सन जियाओ ओ को बताओ, कहो कि यह मेरा फैसला है। पर मैं ठीक है, मैं खुद जाऊंगा। कैमरा नंबर 1 मंच पर बना रहे। सभी विभाग ध्यान दें, मैं गुचाओ यांग हूँ। आज का लाइव शो रिकॉर्डिंग यहीं समाप्त होता है। अगला है महिला और पुरुष अतिथियों का स्वतंत्र संवाद समय। तुम्हारा क्या मतलब है? जियाओ ओ। पीना अच्छा है। वो तुम लोग बातें करते रहो, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ।